हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में वन्यजीव आदान प्रदान को लेकर किन दो राज्यों के बीच सहमति बनी है? ए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बी, असम और पश्चिम बंगाल। सी, मध्य प्रदेश और असम। डी, राजस्थान और असम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश और असम होगा। क्या है समझौता? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच वन्यजीवों की अदला बदली को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। असम से एमपी को क्या मिलेगा? अगले 3 वर्षों में असम से मध्य प्रदेश को 50 जंगली भैंसें, वाइल्ड बफलोज, एक जोड़ा गैंडर राइनो और 3 कोबरा मिलेंगे। मध्य प्रदेश से असम क्या जाएगा? इसके बदले में मध्य प्रदेश असम को एक जोड़ा बाघ, टाइगर और 6 मगरमच्छ देगा। उद्देश्य: इस पहल का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ाना है। मध्य प्रदेश में विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों को फिर से बसाया जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा, जबकि गैंडों और कोबरा को शुरुआत में भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 2, पीआईबी ने हाल ही में किस राज्य में कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ए, सिक्किम। बी, हिमाचल प्रदेश। सी, अरुणाचल प्रदेश। डी, उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश होगा। स्थान: ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश की कमला नदी पर स्थित है, कामले, क्रा दादी और कुरुन कुमे जिले। इसे पहले सुबनसिरी मिडिल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। मंजूरी: हाल ही में सार्वजनिक निवेश बोर्ड पीआईबी ने इस विशाल जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। क्षमता: इसकी स्थापित क्षमता 1720 मेगावाट है, जिससे सालाना लगभग 6870 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। साझेदारी: यह एनएचपीसी 74% और अरुणाचल प्रदेश सरकार 26% हिस्सेदारी का संयुक्त उपक्रम है। लागत: परियोजना की कुल अनुमानित लागत 26,070 करोड़ रुपए है। इसमें 216 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। महत्व: यह न केवल भारत को 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की ओर ले जाएगा, बल्कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। समय सीमा: इसके निर्माण में लगभग 96 महीने 8 वर्ष का समय लगने का अनुमान है। प्रश्न नंबर 3, भारत की पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? ए, तमिलनाडु। बी, महाराष्ट्र। सी, कर्नाटक। डी, तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी समर्पित डीपटेक स्टार्टअप नीति 2025-26 लॉन्च की है। लॉन्च: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित इमेजिन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण में इसका अनावरण किया। मुख्य उद्देश्य: लैब में होने वाले आधुनिक शोध रिसर्च को व्यापारिक और बड़े स्तर के समाधानों में बदलना। राज्य को हाई-टेक विज्ञान और तकनीक का ग्लोबल हब बनाना। बजट और लक्ष्य: सरकार ने 100 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, जिससे अगले 5 सालों में 100 डीपटेक स्टार्टअप्स को सीधी मदद दी जाएगी। फोकस सेक्टर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक, बायोटेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी। प्रमुख निवेश: इसी दौरान 5,000 करोड़ रुपए के एआई डेटा सेंटर और 3,600 करोड़ रुपए के एआई रिसर्च सेंटर जैसे बड़े निवेश समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। खास बात: डीपटेक स्टार्टअप्स वे होते हैं जो जटिल विज्ञान और लंबी रिसर्च पर आधारित होते हैं, जिन्हें विकसित होने में समय लगता है। प्रश्न नंबर 4, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किस देश में किया गया? ए, कुवैत। बी, कतर। सी, सऊदी अरब। डी, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब होगा। शुरुआत: सऊदी अरब में गल्फ शील्ड 2026 नामक एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। शामिल देश: इसमें खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के सभी 6 सदस्य देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं।
मुख्य उद्देश्य, इस अभ्यास का मकसद सदस्य देशों के बीच सैन्य तालमेल बढ़ाना, युद्ध की तैयारी कॉम्बैट रेडीनेस को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा रक्षा तंत्र विकसित करना है। क्या होगा अभ्यास में? इसमें कई तरह के ऑपरेशनल परिदृश्य, फील्ड टेस्ट और तकनीकी अभ्यास शामिल हैं, ताकि सेनाएं किसी भी संभावित खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकें। महत्व, सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास खाड़ी देशों के बीच गहरे रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये वर्तमान और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक फ्लेक्सिबल डिटेरेंस सिस्टम, लचीली निवारण प्रणाली को मजबूत करेगा। प्रश्न नंबर 5, जुलाई सितंबर 2025 तिमाही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होकर किस स्तर तक पहुंची? ए 87.5, बी 89.3, सी 90.7, डी 93.1। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 90.7 होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए सीपी राधाकृष्णन, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी, डी धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सीपी राधाकृष्णन होगा। मुख्य आयोजन, भारत के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भाषा का महत्व, उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भाषा केवल बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि यह सभ्यता की आत्मा और हमारी संस्कृति, परंपरा व ज्ञान की नींव है। भाषाई विविधता, उन्होंने जोर दिया कि भारत की विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, जो देश को एकजुट रखती है। उन्होंने राज्यसभा में सांसदों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने और राष्ट्रपति द्वारा संथाली भाषा में संविधान के अनुवाद जारी करने की सराहना की। आधुनिक तकनीक, सम्मेलन में प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर चर्चा हुई ताकि भारतीय भाषाओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। सरकारी प्रयास, इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ज्ञान भारतम मिशन जैसे प्रयासों का जिक्र किया गया, जो बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय सेना ने पिनाका एमएलआरएस के उन्नयन और रखरखाव के लिए किन कंपनियों को आपूर्ति आदेश दिए हैं? ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एचएएल, बी डीआरडीओ और बीएमएल, सी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और लार्सन एंड टुब्रो एल&टी, डी रिलायंस डिफेंस और अदानी डिफेंस। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और लार्सन एंड टुब्रो एल&टी होगा। प्रश्न नंबर 8, चेन्नई स्थित अवतार संस्था की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी जयपुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु होगा। प्रश्न नंबर 9, कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में आशा वैन नामक एक अत्याधुनिक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कैंसर का शुरुआती चरण में पता लगाना है। सुविधाएं, ये वैन डिजिटल मेमोग्राफी, ईवप्रो डायग्नोस्टिक तकनीक और टेली कंसल्टेशन जैसी मॉडर्न मशीनों से लैस है। जांच, इसके जरिए स्तन, गर्भाशय, फेफड़े और प्रोस्टेट सहित 10 प्रकार के कैंसर की जांच गांव-गांव जाकर की जा सकेगी। संचालन, इसे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भावनगर शाखा द्वारा संचालित किया जाएगा। फायदा, अब ग्रामीणों को जांच के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। समय पर पहचान होने से इलाज आसान होगा और हजारों जानें बचाई जा सकेंगी। आशा वैन गुजरात में स्वास्थ्य सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने और कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। प्रश्न नंबर 10, IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन सी बनी है? ए आकाशा एयर, बी विस्तारा, सी इंडिगो, डी एयर इंडिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आकाशा एयर होगा।
बड़ी उपलब्धि। भारत की सबसे नई एयरलाइन आकाशा एयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA में शामिल हो गई है। भारत की 5वीं एयरलाइन आकाशा अब एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बाद IATA की सदस्य बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बन गई है। सुरक्षा मानक। इस सदस्यता के लिए आकाशा ने IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट IOSA को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साख को साबित करता है। विस्तार योजना। वर्तमान में आकाशा के पास 31 विमान हैं। कंपनी का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में अपने बेड़े को 226 विमानों तक पहुंचाना और दुनिया की टॉप 30 एयरलाइनों में शामिल होना है। महत्व। IATA का हिस्सा बनने से आकाशा को वैश्विक विमानन नीतियों, सुरक्षा मानकों और तकनीकी विकास में सीधे भागीदारी करने का मौका मिलेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस बैंक ने अपनी नई ब्रांड पहचान द फॉर्चूना वेव का अनावरण किया है? A. HDFC बैंक, B. ICICI बैंक, C. फेडरल बैंक, D. एक्सिस बैंक। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? A. 5%, B. 8%, C. 10%, D. 15%। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C 10% होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।